वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी एक ब्रेकआउट बहुत अच्छा गैप अप ओपन हुआ आज। ओके और मार्केट कंटिन्यू ऊपर निकलते हुए हमको नज़र आ रहा है, राइट। सो हमारा प्लान तो यहाँ पे अगर हम चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे मार्केट में क्या हुई, सेलिंग हुई और मार्केट ने उस मोमेंटम को कंटिन्यू किया, राइट। जो भी न्यूज़ वगैरह आ रहे थे, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते थे, इन्वेस्टिंग को मार्केट ने टारगेट करने की कोशिश की और एक नेगेटिव जाके क्लोजिंग किया। ओके सो यहाँ पे सेलर्स वगैरह मार्केट में आ जाते हैं, राइट। जब मार्केट में सेलिंग वगैरह होती है और जब मार्केट में कंटिन्यू मोमेंटम उस साइड को हो जाता है तो यहाँ पे अप साइड सेलर्स बैठे हो सकते हैं और मार्केट ऑलरेडी मतलब अच्छे से बायर्स को टारगेट कर चुका है और साइडवेज में बायर्स सेलर दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही अच्छा गैप अप ओपन किया। अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन होता छोटा या फ्लैट वगैरह ओपन होता तो वहाँ पे स्टिल बाइंग की जा सकती थी, राइट। बट उसमें थोड़ा सा रिस्क थोड़ा कन्फ्यूजन रहता। मगर मार्केट ने बहुत ही अच्छा कमाल का 400 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दिया और मार्केट कंटिन्यू ऊपर निकलते हुए नज़र आया। तो हम यहाँ पे सोच ही रहे थे कि कहाँ एंट्री लेनी चाहिए मार्केट के अंदर, राइट। जब मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे ऊपर निकलते हुए नज़र आ रहा है तो यहाँ पे एंट्री कैसे बनाया जाए, सो हम वेट कर रहे थे कि मार्केट में कुछ रेड कैंडल बने, कुछ रिट्रेसमेंट बने, क्या सेलर्स वगैरह को यहाँ पे इनवाइट करें, राइट। तो हम वेट कर रहे थे और जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह दिया, ओके, जैसे मार्केट ने अपना मोमेंटम कंटिन्यू करते नज़र आया तो हमको ये समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं आने वाला है, रैंडम बायर्स को चांस वगैरह भी नहीं देगा और कंटिन्यू ब्रेकआउट करते हुए आज के दिन निकल सकता है। बिकॉज एक बहुत ही अच्छा गैप अप ओपन हुआ है मार्केट के अंदर और एक पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। जो भी वॉर वगैरह चल रही है और जो भी अटैक वगैरह सक्सेसफुल हो पाए तो एक पॉजिटिव आउटकम देखने को मिल रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि इंडिया की पावर देख के और वॉट जो भी चीज़ें रहती हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमको मार्केट में भी देखने को मिल रहा है कि खुलते के साथ ही मार्केट ने ऊपर चलना शुरू कर दिया और फिर कंटिन्यू यहाँ पे निकलता गया, राइट। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एंट्री बनाई 9:33 पे एंट्री बनाई गई थी। मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ यहाँ पे कि 9:33 को हमने यहाँ पे बाइंग का पोजीशन बनाया था, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जल्दी बनाना चाह रहे थे बट फिर मार्केट में ये था कि मार्केट नीचे एक बार आ सकता है, एक रिट्रेसमेंट करने के लिए आ सकता है। तो हम उसका वेट कर रहे थे बट ऐसा कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहा था। तो हमने यहाँ पे 9:33 को जैसे देख सकते हैं बाइंग साइड की पोजीशन बनाई और उसे हमने 10:01 पे स्क्वायर ऑफ कर दिया ये वाली कैंडल के अंदर। सो हमने 10 बज के ये वाली कैंडल के अंदर अपना स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट देखेंगे तो होल्ड ऑन, सो या हाँ, तो यहाँ पे हमने उस फिर 100 पॉइंट्स प्लस बुक किए यहाँ पे, राइट। सो हम एक लॉट से अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। सो उसके मुकाबले दिस इज़ जस्ट प्रैक्टिस ट्रेड बट हम इसको सीरियसली ले रहे हैं बिकॉज या जो भी हम एंट्री बनाएंगे, एग्जिट बनाएंगे, जो भी हम ऑर्डर बुक में यहाँ पे जब मुझे एंट्री बनानी रही थी तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे बाइंग का पोजीशन ये खोल लेता हूँ, राइट, ऑर्डर बुक, और फिर उसमें बाइंग साइड का पोजीशन एग्जीक्यूट कर देता हूँ, राइट। और जब मुझे सेल करना रहता है तो हम यहाँ पे एग्जिट करना रहता है पोजीशन से तो यहाँ पे सेल कर देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमको एक रियल फील मार्केट के अंदर आती है। अगर आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, ताकि आप खुद से ट्रूथफुल रहोगे एंड यू विल नॉट बी slacking off and you will not be lying to yourself. Okay, so that is one way to do things. All right, and जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यूस निफ्टी ऊपर जाते हुए नज़र आ रहा है फ़िलहाल के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल के लिए। कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में खास करके, बट मार्केट ये रिट्रेसमेंट ही हो सकता है। अगर पूरा नीचे आना होता मार्केट को तो इतना बड़ा गैप अप तो नहीं खुलता। ओके, सो रिट्रेसमेंट कुछ आ सकते हैं आगे चल के, रैंडम बार जब एंटर करेंगे तो मार्केट थोड़ा साइडवेज थ्रू रिट्रेसमेंट या सेलिंग वगैरह में आ सकता है निकालने के लिए, बट पूरा यहाँ से सेलिंग आ पाना बहुत ही मुश्किल है। बट देखते हैं, अभी कंटिन्यू मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, तो देखते हैं कि आज के दिन कितना जाता है और कल के लिए फिर हमें फिर प्रिपरेशन करना पड़ेगा और एनालिसिस करनी पड़ेगी। सो आज के दिन हमारा बहुत अच्छा 150 पॉइंट्स हमने बुक किए हैं और उसको हमने अपने नोशन टेम्पलेट में भी लिख लिया है।
सो लेट मी शो यू रियल क्विक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने अपना ट्रेडिंग जर्नल जो है, मार्केट जर्नल है, इस महीने का ओपन कर लिया है। इसके पहले का भी रिज़ल्ट मैं स्क्रॉल करके दिखा सकता हूँ कि हमारा कैसा चल रहा है फ़िलहाल के लिए। तो सभी महीने ऑलमोस्ट लाइक प्रॉफिट में खुले हुए हैं। थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है प्रॉफिट वगैरह, बट ऑलमोस्ट ये रिज़ल्ट हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे 1 फरवरी, मार्च और अप्रैल का हमको रिज़ल्ट साफ साफ नज़र आ रहा है कि ओवरऑल हमको एट द एंड ऑफ द मंथ यहाँ पे प्रॉफिट्स कुछ थोड़े बहुत देखने को मिले हैं, राइट। और इस महीने भी हमें कंटिन्यूस लाइक प्रॉफिट तो नहीं मगर लॉसेस देखने को मिल रहे थे। लाइक पहला एक ट्रेड अच्छा गया 2 मई को, और फिर 5th 6th 7th 8th कंटिन्यूस हमको लॉसेस देखने को मिले दोस्तों। ओके, सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ मार्केट कि आपको कंटिन्यूस लॉसेस भी झेलने पड़ सकते हैं, एंड स्पेशली इफ़ इट्स इन ऑप्शंस ट्रेडिंग, वहाँ पे बहुत बड़ा लॉसेस हो सकते हैं, राइट। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आपका कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस 110,000% है, राइट। सो ये सब चीज़ें हम पहले भी फेस कर चुके हैं, जो आप सिचुएशन में होंगे अभी कि लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, आपको ओवर ट्रेडिंग हो रही है, तो वो चीज़ें मास्टर करने में बहुत समय लगता है। काश मेरे पास कोई एक जेन्युइन टीचर होता जो मुझे लाइक गाइडेंस दे पाता इन 1-to-1 गाइडेंस। सो मार्केट को सीखने के लिए बहुत समय लगता है। हमें मार्केट में 1.5 साल हो चुके हैं, 2.5 साल हो चुके हैं, आई मीन 2.5 years हो चुके हैं, एंड वी आर स्टिल लर्निंग मार्केट। बिकॉज जैसे कोई भी आप चीज़ें सीखते हैं, राइट, आप किसी चीज़ की डिग्री करते हैं 4-5 साल, 6 साल, 10 साल, वॉट एवर, सो उसमें समय लगता है। सो सेम चीज़ इसमें भी है। स्टार्टिंग में हम कुछ ऐसी सिचुएशन में थे जब ये ताकि हमको पैसे कमाने की ज़रूरत थी, तो हम इसे लाइक एक मेन बिजनेस देखने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी, राइट। बट हमें स्टिल एक होप थी कि हाँ हाँ हो सकता है, हो सकता है। बट हमने चीज़ें सही से नहीं करने की वजह से बहुत बड़े लाइक लॉसेस देखने को मिले। बट हमने अभी लॉसेस इतने भी बड़े नहीं कि हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, बट हम कर सकते हैं इन फ्यूचर, बट नॉट राइट नाउ। हमें सीखने की ज़रूरत है, तो पहले सीखने पे फोकस कर लेंगे। फिर इन फ्यूचर व्हेन वी हैव अप्रोप्रिएट कैपिटल, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, राइट माइंडसेट, पीस ऑफ माइंड, एंड आपको ट्रेड लेते समय कोई भी टेंशन आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए कि आज लॉस हुआ तो क्या होगा, या पूरा महीना लॉस में निकल गया तो क्या होगा। अगर आपके दिमाग में वो सब टेंशन है, आपका पैसे का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले दूसरी चीज़ों से आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। दिस इज़ जस्ट इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ से शायद बन सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। सो दोनों पॉसिबिलिटी आपको दिमाग में रख के आपको ट्रेडिंग करनी है तो कर सकते हैं, मगर आपको पहले सीखना पड़ेगा, राइट। और उसके लिए 1-2 साल आराम से लगने वाले हैं। बहुत मार्केट में आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे मार्केट कैसे काम कर सकता है। जब मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हो रही है तो यहाँ से जब मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा है, ठीक है, अगर ये सेम चीज़ अगर यहाँ पे बन रही होती तो क्या होता, ओके। तो यहाँ पे स्टिल यहाँ पे बायर्स वगैरह अगर सेम कैंडल अगर यहाँ पे बन रही होती तो मार्केट क्या करता, यहाँ पे आसपास के सेलर्स निकल जाते, और फिर कौन आने की कोशिश करते, बायर्स वगैरह आने की कोशिश, तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता था, या तो फिर इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट में नहीं हो पाता। तो मार्केट ने क्या किया, बहुत डिस्टेंस डाल दिया, ओके, एंड देन मार्केट कंटिन्यूस ऊपर ऊपर जाते हुए नज़र आ गया। जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पे मार्केट ने, जैसा मैं बोल रहा था कि मार्केट ने डिस्टेंस डाल दिया और कंटिन्यूस ब्रेकआउट देते हुए हमको नज़र भी आते हुए आ गया। सो सेम तरीके में मार्केट हर जगह काम नहीं करता है, राइट। अलग अलग सिचुएशन में मार्केट अलग अलग मोमेंटम देखने को मिलते हैं, और वो रियल मार्केट में जब आप लाइव ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जब आप लाइव प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उसको भी एकदम सीरियसली करना होता है, राइट। सो यहाँ पे हमारा क्लियर था कि हमको यहाँ पे बाइंग सेटअप आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे सेल वगैरह नहीं कर सकते बिकॉज बहुत अच्छा गैप अप ओपन हुआ है, और जो भी सेलर्स थे वो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं, और मार्केट बाहर को ट्रैप करने के लिए आएगा नहीं, और कोई भी यहाँ पे रैंडमली बाई करने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि मार्केट फिर से लाइक सबके मन में चल रहा होगा कि कन्फ्यूज़न कि मार्केट गिर सकता है, राइट। सो यहाँ पे जल्दी कोई बाय नहीं कर पाया, जिसने बाय किया तो वो भी साइडवेज हो रहा है मार्केट, राइट। और उनको निकालते हुए थोड़ा बहुत लॉसेस वगैरह साइडवेज होके
कन्फ्यूजन में जा सकता है धीरे धीरे साइड वेज़ों के ऊपर, राइट, कि एसएल क्रिएट करे, ब्रेकआउट करे, एसएल करके ब्रेकआउट करे। तो इस तरीके से आज के दिन मार्केट काम कर सकता है। बाकी हमारा देख सकते हैं आज का रिजल्ट लाइक 14,000, ओके, लाइक ओवरऑल इन द मंथ, बट ये लॉस में भी हो सकता है, ये प्रॉफिट में हो सकता है। एट द एंड ऑफ द मंथ हमको देखना पड़ेगा वो चीज़, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखने की, लॉस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, उन दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एंड जब आपका माइंडसेट उस तरीके का हो जाए कि आपको टेंशन ट्रेडिंग करते समय बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पैसा ऐसा ही लाना है जहाँ से उतना वो रिस्क मनी है, ओके। जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो अमाउंट एक ट्रेड के अंदर, तो वो पूरा वाइप आउट होने के चांसेस होते हैं मार्केट के अंदर, स्पेशली ऑप्शंस। इसलिए हम अभी फ्यूचर्स में काम करना पसंद करते हैं, बिकॉज फ्यूचर्स में क्या है कि अगर आप मार्केट हमारे डायरेक्शन में चल रहा है, राइट, तो वहाँ पे मार्केट नीचे भी आता है, तो वहाँ पे डीके वगैरह का कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे लॉसेस जो भी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो प्री डिफाइंड रहेगा, राइट, कि यहाँ पे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। तो वो चीज़ मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पा रही थी कि कभी ज़्यादा लॉस हो रहा है, कभी कम लॉस हो रहा है, लाइक लॉसेस बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो रहे थे बिकॉज ऑफ द थीटा डीके एंड जस्ट लाइक वॉलेटाइल मोमेंटम्स ऑफ द मार्केट। तो अगर कोई बिगिनर बंदा आता है अचानक से ऐसी ऑप्शंस के अंदर, तो उसके लॉसेस ही होने वाले हैं, वो प्रॉफिट नहीं बना पाएगा, राइट। बना भी लेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे सब देना पड़ जाएगा, बिकॉज मार्केट ही इस तरीके से काम करता है कि छोटे ट्रेडर्स को टारगेट करते हुए निकलता रहता है। सो आज के दिन मार्केट ने अकॉर्डिंग टू हमारे इससे काम किया। एंड फ्यूचर्स में बहुत ही लाइक जैसे मैंने कहा कि लॉसेस हम प्री डिफाइंड है, मनी कैपिटल ज़्यादा बड़ा लगता है यहाँ पे, ओके। लाइक इफ़ यू वाना टेक वन क्वांटिटी यू gotta have like 2 lakh, more than 2 lakh rupees. And so yeah, like you can see minimum like required is 2 lakh amount. So and charges भी अच्छे खासे रहते हैं, right, like 200-300 rupees for buying, and selling is expensive too, like if you say, because selling so plus 438, so it's really expensive in futures, but it's really better as compared to options when talking about losses. So that's what I prefer for now, and देखते हैं हमें क्या होता है किस तरीके के रिजल्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, and yeah, we have booked around 860 or whatever. uh, so yeah, like you can see the general again if you want. Thanks for watching.